कल हम कह सकते हैं कि केरल के सांसद कांग्रेसी है, लेकिन शशि थरूर कार्य समिति के सदस्य है। उन्होंने ही भारत की छवि बनाने के मोदी के मिशन का नेतृत्व किया। केरल के मलयाली कहते हैं कि वह एक वैश्विक भारतीय है। उन्होंने एएनआई को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों यानी उच्च सदन यानी भारत के राज्यसभा ने उनसे 5 लोगों से मुद्दों पर बात की। उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि इस H1B वीजा और इस मुद्दे के बारे में वहां भारतीय मूल के अमेरिकी है। भारतीय मूल के अमेरिकी बहुत मजबूत है। कई शहरों में उनकी बड़ी इकाइयां हैं, बड़े लोग हैं। जब हम भारतीय मूल के अमेरिकी कहते हैं तो इसमें कुछ समझने की जरूरत है। इसके भीतर 95% हिंदू समुदाय है, जिसे मूल रूप से अमेरिकन हिंदू एसोसिएशन संगठन कहा जाता है। यह बात तब शुरू हुई जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे। तब से अमेरिकन हिंदू एक बहुत ही पारंपरिक विरासत वाला हिंदू संगठन है। संघ या संगठन, समन्वय, अप्पम नामक घटना के बारे में शशि थरूर उन्हें बता रहे हैं क्योंकि ये सभी लोग अमेरिकी हैं। ये सभी लोग यहां के मतदाता हैं। ये सभी लोग उचित हैं। उन्हें ट्रंप को जिताना चाहिए और जिताना चाहिए। ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके लिए धन दिया है। सबसे ज्यादा गुजराती हिंदू है, फिर पंजाबी हिंदू है, कई अन्य राज्य है। अब केरल के लोग हैं। केरल छोड़ने वालों का एक बड़ा प्रतिशत ईसाई समुदाय का है। फिर इसी तरह आंध्र के भी लोग हैं। आंध्र में अधिकांश लोग जो लोग चले गए उनमें से एक बड़ा प्रतिशत धर्मांतरित है। वे ईसाई के रूप में रहेंगे। लेकिन यह एक ऐसी घटना है जो बताई जाएगी। उनसे पूछा गया कि आपने H1B वीजा के बारे में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों को यह क्यों नहीं बताया। इन्हीं शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद न्यूयॉर्क में अमेरिकी प्रशासन को बताया था। मैंने पहले कहा था उनके बारे में। अमेरिकी प्रशासन किसी से नहीं मिल सका। वहां एक भी व्यक्ति ने उनसे मिलने की हिम्मत नहीं की। वे भारतीय वाणिज्य दूतावास गए। वे गए और भारतीय हिंदू समुदाय से बात की और फिर घटनास्थल पर वापस चले गए। वे ऐसी घटनाओं को रोजाना नहीं देखते। अर्नब गोस्वामी ही है जो इसे हीरो की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो इसे देखते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में इन्हीं लोगों का प्रभाव क्यों है? वे कहते हैं कि वहां भारतीय हिंदू समुदाय इसलिए है क्योंकि वे वोट देते हैं। उनका वोट प्रतिशत अच्छा है। वे अपने तय किए हुए कई लोगों को वोट देते हैं। यही वे लोग हैं जिन्होंने ट्रंप को सबसे ज्यादा वोट दिया। इसीलिए मोदी ह्यूस्टन गए और कहा, इसका बर ट्रंप सरकार, हाउडी ह्यूस्टन, हाउडी मोदी। वे ह्यूस्टन गए और उन्होंने इस कांग्रेस और इस अमेरिकी ट्रंप से बात क्यों नहीं की? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करना है। अचानक वे इस बदलाव पर आ गए। इसके कारण है, यह सिर्फ H1B वीजा नहीं है, और भी कई कारण है। क्योंकि वे समझ गए थे कि वे ट्रंप विरोधी है, अमेरिका विरोधी है, भारतीयों के पक्षधर है। अगर वहां वे चले गए तो वे वहां व्यापार या काम नहीं कर पाएंगे। यही बात है। इसी तरह भारत में ईसाइयों को पीटा जा रहा है। वे भारत में कई चर्चों को नष्ट कर रहे हैं। अमेरिका में बहुत वायरल हो गया है। वहां के लोग उनसे पूछने लगे हैं, क्या बड़ी बात है? अब तुम सब यहां मंदिर जाते हो और हम तुम्हें कुछ नहीं बताते। यहां तुम्हारे पास श्री रामकृष्ण आश्रम है, यहां तुम्हारे पास ये है। अगर तुम हमें इधर उधर मारोगे तो तुम सोचोगे कि मैं ये कह रहा हूं। जब ये घटना एक समस्या बन गई और उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका बुरा हाल कर दिया, इसके लिए मोदी की तस्वीर ली और उसे भारत पर गर्व में बदल दिया। ये महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा कारण यह है कि ट्रंप ने वीजा प्रतिबंध का मुद्दा उठाया। भारतीयों का सभी रिश्तेदार भारत में हैं। वे रिश्तेदार हर साल, हर 2 साल में अमेरिका आते हैं। यहां तक कि उनके माता पिता और अन्य लोग भी। उन्होंने वीजा प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। डरो मत, क्योंकि वहां बड़े राजनेता हैं, अमीर लोग हैं। वे सभी डरे हुए हैं। यही वे लोग हैं जिन्होंने मोदी के कई कार्यक्रमों और प्रवासी कार्यक्रमों को वित्त पोषित किया है। यही वे लोग हैं जिन्होंने इसे वित्त पोषित किया है। ट्रंप का चुनाव, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें वीजा नहीं मिला और उन्होंने मोटी रकम दी है। ऐसे कई लोग हैं। इस भारतीय हिंदू समुदाय के लोग भी डरे हुए हैं। अब और क्या होगा? इस ट्रंप को छोड़ दो।
ये मोदी के लिए संघर्ष कर रहे कई गुजरातियों और उनके व्यवसाय को आईआरएस और टैक्स अधिकारियों ने रंगे हाथों पकड़ा है और होशियार गुजराती उनके झांसे में आ गए हैं। मैंने उन सबको नोटिस दिया, वे डर गए, यही वजह है। ये सब घटनाएं, ये भारतीय होने पर गर्व, ये कहीं नहीं जा रहा। ये सब वापस आ जाएंगे। कहां से आएंगे? फिर दो तीन सबसे अहम वजह, ये H1B वीजा धारक वहां जा रहे हैं। उनकी तनख्वाह $75,000 से $1.2 लाख सालाना है। पैकेज की बात तो हो रही है और कई दूसरे लोग, बहुत होशियार लोग हैं, वेतन में वृद्धि मिलेगी। लेकिन अगर कोई अमेरिकी नागरिक वहां बतौर टेकी काम करता है तो उसे जो तनख्वाह मिलनी चाहिए वो लगभग $1.5 से $2.5 लाख है। इस तकनीकी कंपनी ने क्या किया? उन्होंने वहां काम कर रहे सभी भारतीय नागरिक तकनीकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। जो घटना घटी उसमें लगभग 40,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया। उनमें से ज्यादातर भारतीय नागरिक थे जो वहां काम कर रहे थे। जिन तकनीकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है वे उनकी नौकरियां हैं। आप देखिए, इस H1B वीजा धारक को सस्ते में नौकरी मिल गई, वह इस परिवार का हिस्सा बन गया। आप देखिए, ये सभी महत्वपूर्ण बातें उन लोगों को समझने की जरूरत है जो उनके मामलों को देखते हैं। यह मोदी और भाजपा संघ परिवार के बारे में नहीं है। मैं यह कह रहा हूं, यह उनके बारे में नहीं है। उनके बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, उनके रिश्तेदारों को नौकरी मिलनी चाहिए। उन्हें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि वहां के नागरिकों को नौकरी मिले। उन्हें आने दीजिए। यहां व्यक्तिगत रूप से जाने वाले कई लोग शादी करके नागरिक के रूप में वहां बस गए हैं। सच तो यह है कि जो लोग H वीजा पर वहां गए थे क्योंकि भारतीयों के आने के बाद उनकी नौकरियां चली गईं। यही मुद्दा है। अगर शशि थरूर को समझ नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, अगर आप वहां के भारतीयों को पसंद नहीं, H1B वीजा धारक उनके पास कोई नौकरी नहीं है। सबसे पहले, अगर आप कहते हैं कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है, तो क्या आपने ऐसा नहीं कहा था? मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है कि अगर आप कहते हैं कि अमेरिका गए भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं और उन्हें अमेरिकी होने पर गर्व है, प्रवासी समुदाय द्वारा जिन घटनाओं की बात की जा रही है वे सब सिर्फ दिखावा है। वे आपको आपात स्थिति के लिए पैसे देंगे। यानी अगर आप साथ खड़े होंगे तो अच्छा होगा। मैंने यही कहा था। उन्हें ट्रंप के साथ समझौता करके चले जाना चाहिए। वे जानते हैं कि अगर भारत, मोदी और ट्रंप के बीच कोई टकराव होता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग होंगे, क्योंकि भारत के साथ व्यापार और कारोबार है। बहुत से लोग हैं, उन्हें कहा जाएगा कि कल की तरह भारत के साथ व्यापार ना करें, अभी भारत के साथ व्यापार करें। यानी अगर हम कहें कि इस मामले में सबसे ज्यादा ट्रेन पार्टनर अमेरिकी मूल के हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी, बहुत से लोग सौदे करते हैं और कई जगहों पर काम करते हैं, उन पर असर पड़ता, वे प्रभावित हैं। यानी आपको यह समझने की जरूरत है कि शशि थरूर इसमें बहुत गहरे उतर गए हैं। अगर शशि थरूर जाकर खोजेंगे तो शशि थरूर को यहां ये बातें मिलेंगी। पहले उन्होंने अर्नब गोस्वामी को सुपर हीरो बनाया और अब वे सब बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब उन्हें गोस्वामी में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे उन्हें गोस्वामी को आगे के रूप में देखेंगे तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या यही मैंने डे वन ऑनवर्ड कहा था? यह तभी काम करेगा जब हम साथ मिलकर चलेंगे। अगर हम बदलते रहें तो अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के उन सभी लोगों की भारत में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह व्यापार, धातुकर्म, रिश्तेदार वगैरह। हां, लेकिन अगर भारत सरकार समस्यात्मक के साथ चलते हैं तो वह अमेरिका के साथ नहीं जाएगा, वह भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। यानी सिर्फ वहां ही नहीं, मोदी जो यह कह रहे हैं, वहां जाकर हाउडी मोदी जैसा कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका के सेहरोन मम्मादानी, जो इस समय न्यूयॉर्क में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ने सोचा ये बेंजामिन नाथन आकर उन्हें गिरफ्तार करेंगे। हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। असल में मोदी इस यूएनजीसी में क्यों नहीं गए? एक सम्मेलन के रूप में वहां कई सवालों का सामना करना पड़ेगा। पहले की तरह रेड कारपेट स्वागत नहीं होगा। समस्याएं होंगी, कई तरह से समस्याएं होंगी। यह एक बड़ा मुद्दा है जो भारत में ईसाइयों पर हमला करता है। अमेरिका में कई हिंदू अब खुल के मंदिर नहीं जा सकते हैं।
सिर्फ हनुमान मंदिर नहीं, अमेरिका में लगभग 3000 मंदिर हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी अमेरिका में बहुत मजबूत उपस्थिति है। जब मैं अक्सर यह कहता हूं, तो आप मुझे अमेरिकी जासूस ना कहे। मुझे इस बारे में पता है क्योंकि मैं वहां गया हूं और यह सब देखा है। भारतीय अमेरिकी मूल बहुत ठोस है, लेकिन उनका अपना व्यवसाय है। यह मोदी एक गुजराती व्यापारी है। एक निश्चित सीमा के बाद उसका केवल एक ही व्यवसाय है। उसका जीवन केवल उसका है। मोदी और संघ परिवार इसमें नहीं चल सकते। यदि आप कहते हैं कि इस बजरत्थल पर प्रतिबंध लगाओ, निश्चित रूप से उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। एक बार अमेरिका खिलाफ चला गया तो भारत अमेरिका को कुछ नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि भारत अभी भी हर लिहाज से अमेरिका के सामने एक बहुत ही छोटा देश है। भारतीय समर्थन की मुख्य कहानी यह है कि जयशंकर किसी तरह ट्रंप और मोदी के बीच मुलाकात कराने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप मोदी के करीब नहीं आ रहे हैं। यही वह समस्या है जिसे बदलने की जरूरत है। क्या मैंने यही नहीं कहा था? आखिरकार मैं आपको बिल्कुल यही बता दूंगा कि भले ही कई घटनाक्रम हो और ट्रंप का संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण हो, भले ही यूक्रेन रूस युद्ध का मुद्दा वैश्विक स्तर पर न उठाया जाए, आखिरकार भारत को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार ब्राजील ने जाकर झुकना ही पड़ा। उनके सामने कूदना मुमकिन नहीं है। वे मुझे कूदने नहीं देंगे। मैं बहुत अहंकारी हूं। कहने से उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। वे कूटनीतिक तौर अधिकतम प्रयास करेंगे। क्या उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ घटाया? H1BC को झटका लगा है। अब झटका अब और लगने वाला। अगर हम ये सब एक साथ कर ले तो ये कहा जाएगा, फिर विकास कैसे होगा? जरा सोचिए। पिछले महीने भारतीय निवेशकों ने लगभग 8500 करोड़ रुपए निकाले हैं। आप देख सकते हैं कि इस रुपए मुद्रा का मूल्य गिर गया है। क्या मैंने नहीं कहा था? इसका मतलब है कि उन्हें अपने फायदे के लिए सब कुछ अपने साथ ले जाना चाहिए। नहीं, यह उनके घर में घुसकर उन्हें मारेगा। जैसे बजरंग दल कहता है, प्रशासन को आगे बढ़ना नहीं चाहिए। वह इसका अनुभव कर रहा है। हम वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ रहे हैं, इसलिए भारतीय भी मोदी को नहीं चाहते। यही मुख्य कारण है। अमेरिका में भारतीय भी मोदी कहने और सोशल मीडिया पर मोदी की तस्वीर पोस्ट करने से डरते हैं। इसे किसने छीना? इसका जवाब देने की जरूरत है। इस जवाब के बिना उसे गलत कहने का कोई मतलब नहीं है। आप उसे कितना गलत कह सकते हैं? अंततः हम विश्व स्तर पर अलग थलग पड़ गए हैं। यह आप देख सकते हैं।